Hello students, welcome to your computer class. Now we are on the last topic of this operating system chapter, that is the file. Now what is file system? File system is arranging the files on the hard disk. Okay, just remember in mind. Your means everything is stored. आपके हार्ड डिस्क पर कुछ भी स्टोर होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फाइल, राइट। अब आपने मान लीजिए MS वर्ड खोला, ठीक है, आपने फाइल न्यू पे क्लिक किया, राइट समथिंग, सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद आपने फाइल का नाम दिया, डायरेक्टरी का नाम दिया, ओके पे क्लिक किया। पर्टिकुलर डायरेक्टरी में पर्टिकुलर नाम से फाइल जाकर सेव होती है, ठीक है। नेक्स्ट डे यू ओपन, नेक्स्ट डे यू कम एंड आपने फाइल ओपन खोला, सेम डायरेक्टरी लिया, सेम नेम, फाइल नेम दिया, एंड द फाइल इज द सेम रिकॉर्ड, द सेम कंटेंट जो आपने एक दिन पहले लिखा था, सेम कंटेंट आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले हो गया, मतलब वही फाइल आपकी ओपन है। अब आपने उसको कुछ और लिखा, सेव पे क्लिक किया, जो नए कंटेंट है अपडेशन के साथ फाइल जाकर उस जगह पर अपडेट हो गई ना। अब आपके लिए व्हेन यू आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर, आपके लिए फाइल का कंटेंट ये डायरेक्टरी में ये वाली फाइल पड़ी हुई है, बट ये भी आपको एकदम अच्छे से मालूम है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने व्हाट इज द हार्ड डिस्क ये पढ़ा था कि ये भी एकदम अच्छे से मालूम है कि ये जो फाइल है वह जाकर हार्ड डिस्क पर सेव हो रही है। और हार्ड डिस्क आपकी कोई डायरेक्टरी और फाइल कोई अलमारी जैसी तो है नहीं। हार्ड डिस्क कैसी है? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स, और हर प्लेट सिलेंडर आपका इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक, और हर ट्रैक आपका सेक्टर में डिवाइडेड, यानी इसी में से किसी सेक्टर पर आपकी फाइल बाइट्स के फॉर्मेट में जाकर स्टोर हो रही है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि जब आपने कोई नाम दिया, वो जाकर उसको, मतलब दिस पर्टिकुलर फाइल इज इन दिस डायरेक्टरी एंड दिस फाइल इज स्टोर्ड ऑन दिस सिलेंडर, दिस ट्रैक एंड दिस सेक्टर। आपकी ये पर्टिकुलर फाइल यहाँ पर इस सेक्टर में स्टोर है, ठीक है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको जितनी बड़ी फाइल है सारी की सारी जगह हार्ड डिस्क पर एक साथ एक जगह मिली हो। आपने फाइल आज बनाई, उसके बाद कल उसमें 2 रिकॉर्ड और जोड़े, परसों उसमें 2 रिकॉर्ड और जोड़े। अब अगर पहले से सारी जगह एक साथ दे दी जाएगी, मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने इमेजिन किया कि ये बंदा 100 बाइट तो जरूर देगा, ढेर सारी बाइट्स उस पर्टिकुलर फाइल के नाम से एम्प्टी स्टोर कर दी, रिजर्व कर दी, और आपने केवल 2 लाइन लिखी और उसके बाद कुछ लिखा ही नहीं, दैट इज द वेस्टिंग। और मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने सोचा कि नहीं, इसमें तो कुछ लिखेगा नहीं, केवल 5 बाइट एलोकेट की। अब आप रोज आके उसमें जोड़ रहे हैं, तो दोनों ही तरीके नहीं इस्तेमाल हो सकते। एक साथ ढेर सारी नहीं दे सकते और एक साथ बहुत थोड़ी सी भी नहीं दे सकते। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक फिक्स अमाउंट मीन्स एक बार में एक साथ जगह दी, और बढ़िएगा तो अनदर प्लेस पर देंगे, इट हैज अ लिंक। उसके बाद और अपडेशन होगा तो अनदर स्पेस पर देंगे, इट हैज आल्सो अ लिंक। नाउ दिस इज द कंप्लीट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द फाइल इज स्टोर्ड एट द बाइट्स के फॉर्मेट में हार्ड डिस्क पर सेव है, और कुछ बाइट यहाँ, कुछ बाइट वहाँ, कुछ बाइट वहाँ, कुछ बाइट वहाँ है। अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा रिकॉर्ड रखना है। पूरा रिकॉर्ड मतलब पहला आपको ये रिकॉर्ड रखना है उससे कि आपके हार्ड डिस्क कितने ड्राइव में डिवाइडेड है।
यानी आपका हार्ड डिस्क कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट किस ड्राइव के अंदर कितनी डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर कितनी सब डायरेक्टरी है, कितनी मतलब डायरेक्टरी के अंदर कितनी सब डायरेक्टरी, कितनी फाइल है, हर सब डायरेक्टरी के अंदर कितनी सब डायरेक्टरी और कितनी फाइल है, और कौन सी फाइल किस ट्रैक, किस सिलेंडर, किस ट्रैक और किस सेक्टर पर है, पूरा वर्किंग। ताकि आप जो मान लीजिए आपने कोई भी डायरेक्टरी कोई भी फाइल का नाम दिया, सबसे पहले तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करता है कि आपने जो भी फाइल मांगी है वो उस डायरेक्टरी में है भी या नहीं। फर्स्ट इज सर्चिंग। अब उसके बाद अगर उसे फाइल मिल गई, देन इट गोज टू द हार्ड डिस्क एंड जो फाइल के करस्पॉन्डिंग सिलेंडर, ट्रैक, सेक्टर, या फिर वो वहां जाके उस सिलेंडर, ट्रैक और सेक्टर से फाइल के कंटेंट लिया है। अब इस वर्किंग के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर आर टू टाइप्स वन, एक होती है FAT, दूसरा होता है HDFS और तीसरा होता है हायरार्कियल फाइल सिस्टम। आई एम एक्सप्लेनिंग वन बाय वन। फर्स्ट FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल कैन से अ टेबल which has the records of all files. क्या record? This is the name of the file, in which directory it is belongs to, or actual address on the hard disk. Means आपने कोई फाइल F1 C ड्राइव के अंदर टेम्प डायरेक्टरी में सेव की है, तो F1 डायरेक्टरी फाइल का नाम हुआ, डायरेक्टरी का नाम हुआ C के अंदर, टेम्प के अंदर है, ठीक है। या इट स्टोर्ड कि इस डायरेक्टरी में इतनी फाइल है। पहला तो डायरेक्टरी फाइल एलोकेशन टेबल में पूरा रिकॉर्ड, ठीक है, डायरेक्टरी का भी फाइल का भी, ठीक है। अब डायरेक्टरी के एड्रेस में डायरेक्टरी के इंफॉर्मेशन, डायरेक्टरी की टेबल की डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी में इतनी फाइलें हैं, ठीक है, और ये फाइल प्लीज यूज समझिए, दिस इज द डायरेक्टरी, डायरेक्टरी एड्रेस से डायरेक्टरी के अंदर इतनी फाइलें हैं और ये वाली फाइल इस पर्टिकुलर एड्रेस पर। सो इट मेंटेन अ टेबल। सबसे पहले आपने डायरेक्टरी दिया तो इसने डायरेक्टरी की फाइल एलोकेशन टेबल से सर्च किया, डायरेक्टरी का एड्रेस मिला। सबसे पहले तो ड्राइव से सर्च किया, डायरेक्टरी का एड्रेस मिला, डायरेक्टरी के एड्रेस से सर्च किया। लेकिन आपकी किस डायरेक्टरी में कितनी फाइल है ये भी तो एक रिकॉर्ड है ना, ये भी आपका फाइल एलोकेशन टेबल में मिलेगा। सबसे पहले आपने ड्राइव नाम दिया, उस ड्राइव के करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी डायरेक्टरी, मान लीजिए आपने डायरेक्टरी का ही नाम गलत दिया तो उसे कैसे पता चलेगा कि इस डायरेक्टरी में, इस ड्राइव में इस डायरेक्टरी नाम की कोई डायरेक्टरी ही नहीं है। तो इट स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। सबसे पहले इसने ड्राइव के टेबल में से सर्च किया कि इसमें कितनी डायरेक्टरी है। आपकी इस कोई जो नाम आपने दिया, मान लीजिए आपने सी के अंदर टेम्प के अंदर F1 दिया। सबसे पहले इसने सी ड्राइव की टेबल सर्च की, टेम्प डायरेक्टरी मिल गई, टेम्प डायरेक्टरी का एड्रेस मिला। अब टेम्प डायरेक्टरी के एड्रेस पे गए तो टेम्प डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल, जितनी भी डायरेक्टरी है करस्पॉन्डिंग उनका एड्रेस मिला, ठीक है। तो उस एड्रेस में मीन्स यहाँ पे मिल गया, इस ट्रैक और इस सेक्टर पर है, जाकर उस पर्टिकुलर ट्रैक और पर्टिकुलर सेक्टर से उस फाइल की कंटेंट लेंगे। अब यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, ये तो सिर्फ पहले रिकॉर्ड का एड्रेस है। अब हर रिकॉर्ड के साथ उसके अगले वाले रिकॉर्ड का एड्रेस। दिस इज द वे ऑफ फाइल एलोकेशन टेबल। मीन्स फर्स्ट इट स्टोर डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन। एक डायरेक्टरी के अंदर पहला तो ड्राइव के अंदर कितनी डायरेक्टरी है, दूसरा डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी कितनी है, फाइल कितनी है, उनके करस्पॉन्डिंग उनका एड्रेस, और फाइल मिली मतलब सब डायरेक्टरी मिली, सब डायरेक्टरी का एड्रेस, फाइल मिली तो फाइल आपकी हार्ड डिस्क पर किस ट्रैक किस सेक्टर पर स्टोर है। फर्स्ट एड्रेस वहां पर गए, अब हर कंटेंट के साथ
उसके अगले वाले कंटेंट का एड्रेस भी स्टोर है। मतलब पहला वाला कंटेंट मिला, यहाँ से अगले वाले का मिला, अगले वाले पे गए, यहाँ से उठाया, यहाँ से अगले वाले का मिला, अगले वाले पे गए। दिस इज द लिंक्ड वे। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन वे, दैट इज द लिंक्ड वे। हर कंटेंट के साथ उसके अगले वाले कंटेंट का एड्रेस भी स्टोर है, तो सारे के सारे कंटेंट उठाए और आपके सामने डिस्प्ले करें। This is the way of file allocation table, means it is using a table, it is creating a table, file allocation table, which has the records, information about each file on the hard disk. Right? Now, the next one is the NTFS. NTFS means नेटवर्क फाइल सिस्टम। आपकी बुक में शायद नाम गलत दिया है। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इज नॉट द न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इट इज द नेटवर्क फाइल सिस्टम। सो करेक्ट इन योर बुक टू NTFS, नेटवर्क फाइल सिस्टम। अब यहाँ पर आप देख रहे हो फाइल एलोकेशन टेबल में जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ अपनी हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। नाउ अब अगर आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है, अब नेटवर्क से कनेक्टेड में क्या चीज़ और बढ़ जाती है? ये चीज़ और बढ़ जाती है कि आपके हार्ड डिस्क पर जो फाइलों की एक्सेसिंग यानी और फाइलों पे राइटिंग है वो सिर्फ उसी मशीन का यूज़र नहीं कर रहा है, नेटवर्क पर अवेलेबल बाकी यूज़र भी सेम हार्ड डिस्क पे राइट और सेम हार्ड डिस्क की फाइल को रीड कर सकते हैं। नाउ इट इंक्रीज द सिक्योरिटी कि विच यूजर ऑन नेटवर्क हैज द परमिशन ऑन विच फाइल। आपके फाइल एलोकेशन टेबल उस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर होती है जहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क को क्रिएट नहीं कर रहा होता है। जैसे आपका विंडोज़ 98 में विंडो 3.1 98 वो आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे। यू कांट यूज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द नेटवर्क, तो दे आर मेंटेनिंग देयर ओन हार्ड डिस्क ओनली कि आपके कौन कौन से यूज़र को और आपके हार्ड डिस्क पे किस पे परमिशन है, ओनली फॉर देयर मशीन ओनली। अब यहाँ पर नेटवर्क फाइल सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को ये भी मेंटेन करना पड़ता है कि अगर उसके हार्ड डिस्क पर कोई फाइल है तो नेटवर्क पर कौन से यूज़र किस फाइल पर क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। हो सकता है किसी फाइल पर फुल परमिशन हो, यानी नेटवर्क पर अवेलेबल कोई भी यूज़र इस फाइल को देख सकता है, ठीक है। हो सकता है कुछ फाइल प्राइवेट हो और नेटवर्क पर अवेलेबल ये वाला यूज़र सिर्फ यही वाला यूज़र इस फाइल को एक्सेस कर सकता है। सो what is the difference? Difference is in the network file system, operating system has to maintain some security and network facility, network क्या can say some column about the network information too. Means एक फाइल पर नेटवर्क पर किसी यूज़र की क्या परमिशन है ये भी नेटवर्क फाइल सिस्टम वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करना है। द लास्ट वन इज द हायरार्किकल फाइल सिस्टम। हायरार्किकल फाइल सिस्टम में आपका जो डायरेक्टरी और फाइल का स्ट्रक्चर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की। हायरार्की मीन्स लाइक दिस, ड्राइव के अंदर this directory, this directory, this directory, this directory, इस डायरेक्टरी के अंदर ये वाली डायरेक्टरी, ये वाली फाइल, ये वाली फाइल। A hierarchical system is maintained by the operating system, and this technique of user maintaining the record of the file is called the hierarchical file system.
some more thing. In the network file system is not only secure but also support larger size and hard drive. क्यों? क्योंकि पहला तो सिक्योरिटी इशू हो गया. सिक्योरिटी हो कि नेटवर्क पर अवेलेबल कौन सा यूजर किस फाइल को एक्सेस कर सकता है, ये वाला सिक्योरिटी इसके कंपेयर में इसमें ज्यादा है. ठीक है. दूसरा, लार्जर फाइल सिस्टम. क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ अपनी हार्ड डिस्क की फाइलों को नहीं मेंटेन करना है, उसे नेटवर्क पर अवेलेबल जितनी भी फाइलें हैं उन सब की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है. तो इट हैज मोर सिक्योरिटी, मोर स्पेस. इट मेंटेन अ लॉग ऑफ डिस्क चेंजेस एंड इन केस ऑफ आपका ये नेटवर्क फाइल सिस्टम फाइल का एक लॉग भी मेंटेन करता है. लॉग मेंटेन करने का मतलब होता है कि फाइल की करंट पोजीशन ये है, सिचुएशन ये है, कैन से अ बैकअप ऑल्सो, ताकि आपकी कोई नेटवर्क फेलियर या डिस्क फेलियर हो तो यू कैन रिकवर. आपकी वो फाइल के जो कंटेंट थे वो आपको वापस मिल सके यूजिंग दिस लॉग फाइल. ये आपका नेटवर्क फाइल सिस्टम मेंटेन करता है. ठीक है. इट अलाउ यू सेट परमिशन, ये तो मैंने बता ही दिया. इट अलाउ सेट परमिशन ऑन द लोकल फाइल एज वेल एज ऑन नेटवर्क. आपके जितनी भी फाइलें उसके पास है, लोकल यूजर को क्या परमिशन है और नेटवर्क पे अवेलेबल किस यूजर को क्या परमिशन है इन फाइल की, ये दोनों ही आपका नेटवर्क फाइल सिस्टम यूज करता है. लास्ट टॉपिक HFS बता ही दिया, हायरार्किकल फाइल सिस्टम. यस, Thus is used to store the file on the floppy disk, CD-ROM. Mainly a hierarchical file system, floppy, CD, इनके लिए यूज होता है. A hierarchy इस ड्राइव के अंदर, ये डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल. A hierarchical structure maintained in the floppy or the CD is called the hierarchical file system. लास्ट टॉपिक इज ओवर. कल हम लोग इसे इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके, थैंक यू.